हनुमान मंदिर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसके इतिहास को भी जानना जरूरी है। क्या इतिहास है, शुरुआत कहाँ से हुई मंदिर की, पहले क्या था स्वरूप? यह जो गांव आमदी जो है, यह गांव जो है राय साहेब दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर का पुश्तैनी गांव था। 1988 से मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। तो उसके पहले मेरे पिताजी, फिर मेरे दादाजी, फिर श्री पंडित नर्मदा प्रसाद तिवारी मेरे परदादाजी हैं, जो यहाँ पर आए और हनुमान जी की ये तपोभूमि है, जो आज हम लोगों को, ये पूरे भिलाई वासियों को ये सब आशीर्वाद के स्वरूप में मिल रहा है। इस मंदिर को 2 बार हटाने का प्रयास हुआ, दोनों बार प्रयास असफल हुआ और आते ही मंदिर एक पत्थर तक नहीं हिला यहाँ से। हाँ, एक पत्थर नहीं हिला। और फिर से इला हटाए के बजाय इला बढ़िया पुनरुद्धार करके यहाँ पे पूजा पाठ प्रारंभ करी। अभी मैं माननीय नीतीश चंद्राकर जी द्वारा ये जो एक गौरवशाली इतिहास के बारे में जाने हूँ, ये हमारे बड़ा बहुत सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे विभूति है। मंदिर का बहुत मान्यता है और कहीं न कहीं ये दाऊ परिवार से संबंधित है और आज लगातार मान्यता है मंदिर में। और हमन के भी ये कुल देवता हमन मानता, हमारे परिवार भी कुल देवता मानता। महाराज पीछे मरचुरी भी रखे हैं, इसकी क्या कहानी है? इसकी मरचुरी की ये कहानी है। ये पहला जलाशय जो ना कोई दाव के द्वारा प्रदत्त है, ये बहुत सौभाग्य है। और आने वाले समय में ये जो पुराना हमारा धरोहर है दुर्ग के, ओला संजोबो और आगे बहुत अच्छा पुनरुद्धार करने का प्रयास करबो। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इस वक्त सुबह के 4:15 बज रहे हैं और पहली आरती हो चुकी है सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में। और सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में बताने की ज़रूरत नहीं है इतिहास क्या है, चमत्कार क्या है, प्रभु के आशीर्वाद क्या है, लेकिन आज फिर भी हम थोड़े से गहराई पर जाएंगे, इतिहास पर जाएंगे। मेरे पीछे जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये ट्रस्टी परिवार है जिन्होंने हनुमान मंदिर की नींव रखी और हनुमान मंदिर को संवारा और उसके साथ साथ हनुमान मंदिर को बनाया कह सकते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हनुमान मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, सब कुछ बात करेंगे। चंद्राकर परिवार है, उनके परिवार की जो परंपरा है, जो शुरुआत होती है आरती की, वो चंद्राकर परिवार से होती है। उसके बाद बाकी लोग पूजा करते हैं। क्योंकि बातचीत करेंगे, उस ट्रस्टी से पूछते हैं और कहानी जानते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान मंदिर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसके इतिहास को भी जानना जरूरी है। क्या इतिहास है, शुरुआत कहाँ से हुई मंदिर की, पहले क्या था स्वरूप? यह जो गांव आमदी जो है, यह गांव जो है राय साहेब दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर का गांव था, पुश्तैनी गांव था। और इस गांव में जो है राय साहेब दाऊ जी माधव प्रसाद जी चूँकि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, तो उन्होंने जो है सन 21 साल की उम्र में 1866 ईस्वी में जो है इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई हनुमान जी की। उस टाइम पे मंदिर जो है पीपल पेड़ के वृक्ष के नीचे था। पेड़ अभी नजर आता है, वो यही पेड़ है? हाँ, यही पेड़ है। इस पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की। इसीलिए इसको पहले से पुराने समय पे हनुमान ट्री टेम्पल, पीपल ट्री टेम्पल ऐसा करके जो है कहा जाता है। दाऊ जी चूँकि बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, तो उसके बाद वो जगन्नाथ की यात्रा के लिए निकले। और जगन्नाथ यात्रा के लिए निकले तो उन्होंने जो है जगन्नाथ भगवान को जो है 36 गांव दान में दिया। और उस दान के बाद जो है आए और उन्होंने मन में संकल्प लिया कि प्रभु श्री राम जी के नाम से जो है अपना श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण करेंगे। तो सन 1933 से रेलवे स्टेशन के सामने दुर्ग में आमदी धर्मशाला और जो है श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण चालू हुआ। और उस निर्माण में जो है उस गांव, उस मंदिर के नाम से दाऊ जी ने जो है 29 गांव दान किए, जिसमें से जो है 26 गांव जो है सिहावा डैम में डुबान में निकल गया। और अभी 3 गांव वर्तमान में बुरई, बनियाडी और गनियारी डांडेसरा, वो गांव जो है आज भी जो है मंदिर के पास उपलब्ध है। और उसके बाद जो है दाऊ जी चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने जो है सन 1936 में राम जानकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही रथ यात्रा का आयोजन किया, जो हर साल दुर्ग के पुराने बस्तियों से होते हुए गुजरता है। सन 1936 से आज तक सबसे पुरानी रथ यात्रा है। हाँ, आज तक जो रथ यात्रा अनवरत जो चलती है। वो पहले पुराना जो रथ था वो बहुत विशाल था,
बाद में जो है वो रथ चूँकि लकड़ी का होने के कारण से ख़राब हो गया और जो है वो रथ जो है बाद में जो है आधा काट के फिर से नया बनाया गया। एक बाड़े वाली कहानी बता रहे थे आप, ये जो मंदिर है यहाँ पे एक बाड़ा हुआ करता था, वो क्या कहानी है? वो ये है कि यहाँ पर चूँकि दाऊ जी लोग जो है 8 भाई थे, तो यहाँ पर 8 बड़े बड़े बाड़े थे, तो सबको जो है अलग अलग बाड़ा मिला था। तो एक एक बाड़ा जो है उस टाइम पे विशाल जो है 4-4, 5-5 एकड़ का बाड़ा था। हाँ, जहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं ये जो है 4-4, 5-5 एकड़ का एक एक बाड़ा था। ऐसे जो है 8 बाड़ा थे और साथ में पत्थर के बने हुए थे वो जो है, और एक जो है हाथी बाड़ा भी था जिसमें दाऊ जी जो है हाथी में बैठ के निकलते थे, और 2 हाथी थे उनके। और उनके पास यहाँ पर जो है जब अधिग्रहित किया गया, जब यहाँ पर के जो है ज़मीन को जो है शासन द्वारा जो है भिलाई स्टील प्लांट के लिए जब अधिग्रहण किया गया, 1950 के बाद प्रक्रिया जो है 1952 से चालू हुई, 1955-56 में अधिग्रहण कंप्लीट हुआ। उस समय पे 1600 एकड़ ज़मीन दाऊ जी की निकली। तो दाऊ जी की जो ज़मीन थी आपके जो है हुडको जो रेलवे क्रॉसिंग वाला जो है लेके, वहाँ से लेके जो है आपका कोसा नाला वाला जो प्रियदर्शनी कॉलोनी है वर्तमान में टोल प्लाजा तक की ज़मीन जो है दाऊ जी की थी। भेलवा जो है तालाब जो है वो भी दाऊ जी का था, आम बगीचा था। हाँ, ये जो है नेहरू नगर वाला भेलवा तालाब वो भी दाऊ जी का था। और उसके बाद जो है दाऊ जी ने जो है चूँकि बेसिकली दाऊ जी जो है कृषि वैज्ञानिक थे, तो कृषि वैज्ञानिक होने के कारण से कृषि के क्षेत्र पे नित नए प्रयोग करते रहते थे। तो उन्होंने ही रोपा पद्धति का जो है हाँ शुभारंभ किया, यानी रोपा के आविष्कारक जो है राय साहब दाऊ माधव प्रसाद जी थे, और इसी के चलते उनको कृषि रत्न की उपाधि दी गई। बड़ी बात है। हाँ, और कृषि रत्न की उपाधि मिलने के कारण से ही जो है उस टाइम पे तत्कालीन अंग्रेज शासकों द्वारा जो है उनको जो है राय साहब की पदवी दी गई। और साथ में उस टाइम पे चूँकि उनके अंतर्गत जो है दाऊ जी के अंतर्गत जो है यहाँ पर के चरौदा तक के गांव और इधर जो कोसा नाला और रुआ बांधा वगैरह सारे गांव जो है उनके अंडर में आते थे, जहाँ पर जो है उनको जो है टैक्स वगैरह जो देने का काम उनको करते थे। दाऊ जी के टाइम पे जो है पुराना जो अपना जो गांव था पुस्तैनी गांव, एक्चुअली जो है उन्होंने होलकर लोगों से लिया था, होलकर भोसले लोगों से जो लिए थे। तो उस समय पे जो है जो गांव थे, अभी वर्तमान में 72 गांव जो है दाऊ जी के परिवार के पास है। तत्कालीन समय पे करीब अनुमानित जो है 10,000 एकड़ जो है ज़मीन थी पूरे सभी गांव मिला के। तो एक एक दुरुक शहर हो सकते हैं। हाँ, दुरुक तो था, भिलाई तो था ही, बाकी आसपास के जो भी और भी गांव हैं जैसे कि देव बलौदा है, औंधी है, कोका है, अपना टाटीबंद है, लाभांडी है, इमलीडी है, और माना के पास एक गांव है वो भूल गया। मंदिर के बारे में जैसे कि मतलब यहाँ पे मंदिर क्यों बनाया गया था उस समय, कुछ कहानी होगी उसकी भी? दाऊ जी चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपना भी याद नहीं, वो एक्चुअली घर में जो पूजन के लिए जो मंदिर होता है, इसीलिए जो है इस मंदिर को हमारे जो कुल देवता का दर्जा है। और जो है रेलवे स्टेशन के जो सामने वाला श्री राम जानकी मंदिर है वो हमारे परिवार के इष्ट देवता है। तो यह जो है इसकी कहानी है। और दाऊ जी चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो उस समय पे पानी की कमी ना हो इसलिए उन्होंने ठगड़ा बांध जलाशय का भी निर्माण कराया। तकरीबन 286 एकड़ ज़मीन उनके द्वारा वो क्षेत्र जो है हाँ उनको किया गया था। जो है यही दाऊ जी की कहानी है। और उसके उपरांत यहाँ पर जो है रावण जो जलाने की जो परंपरा जो है सबसे बड़ी जो है यही आमदी में की जाती थी। तो यहाँ पर बाजू में जो 32 बंगला के पास जो है जो रावण भाटा मैदान है वहाँ पर जो है यहाँ से भगवान राम जो है हाथी पे सज धज के जाया करते थे हनुमान जी के दर्शन करके, और वहाँ पर जो करते थे वो रावण वध होता था। और उसी की परिपाटी में बाद में जो है उनके वंशज में जो है नारायण चंद्राकर ने जो है दुर्ग स्टेडियम में रावण दहन की जो है रचना रखी डॉक्टर जगदीश चंद्र मिश्रा जी के साथ में। ये इसकी कहानी है, जानना जरूरी आज की पीढ़ी को। इस मंदिर को जो है पूर्व में भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों द्वारा जो है हटाने का बहुत प्रयास किया गया। बाजू में मंदिर की बात होगी, ये जो है समझ लीजिए कि करीब जो है 70 के आसपास की बात है। 70 हाँ 65-70 के बीच की है। इस मंदिर को 2 बार हटाने का प्रयास हुआ, दोनों बार प्रयास असफल हुआ।
और आते ही मंदिर, एक पत्थर तक नहीं हिला यहाँ से। हाँ, एक पत्थर नहीं हिला और मंदिर यही यथावत रहा। और जो है जेसीबी क्रेन जो भी था वो सब बंद हो गए और आदमी को अटैक भी आ गया जो जेसीबी चालक था। चमत्कार तो बाबा की बहुत है। हाँ, विधायक हमारे साथ मौजूद है ललित चंद्राकर जी। दाऊ, आप मन कहानी का है पुराना मंदिर से जुड़े बचपन से? अपन लेकर हैं तब से यहाँ आते रहे। मंदिर की बहुत मान्यता है और कहीं न कहीं ये दाऊ परिवार से संबंधित है और आज लगातार मान्यता है मंदिर में। और हमन के भी ये कुल देवता हमन मानतन, हमारे परिवार भी कुल देवता मानतन। हमारे गांव में भी घर के सामने हनुमान जी है। अभी यहाँ से जाए के बाद घर में हमन भी दमतरी में हमारा जो पुरखा गांव है ग्राम दोनर में, वहाँ हनुमान जी और हमन सब गुरु भी मानतन, कुल देवता भी मानतन। और आज अगर कोई चिरायु है तो हनुमान जी आज के ये कलयुग में, तो वो सबके गुरु है और उनका आशीर्वाद से आज ये संसार चला था। आप तो बिना टीका लगाए घर से निकलो नहीं शुरू से। बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है और जो कुछ आज चला थे सब ओकर कृपा है। गजेंद्र यादव जी तो मौजूद है। दाऊ, आपके कहानी का है पुराना कुछ चमत्कार वगैरह प्रभु से? सबले पहले मैं आप सब जन ला आज भगवान श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान हनुमान जी की कृपा दुर्ग भिलाई और पूरा छत्तीसगढ़ ला पड़े। ये बहुत सौभाग्य है कि आज के जो प्रातः आज की शुरुआत प्रभु श्री हनुमान जी सेक्टर 9 के हनुमान जी दर्शन से आज करत हूँ। बचपन में हम जब पढ़न एग्जाम के पहले यहाँ दर्शन करे बरन, पहले ये भिलाई स्टील प्लांट में आधिकारिक समझ में इसके बहुत सिद्ध स्थल है। वो फिर से एला हटाए के बजाय एला बढ़िया पुनरुद्धार करके यहाँ पे पूजा पाठ प्रारंभ करीस। अभी मैं माननीय नीतीश चंद्राकर जी द्वारा ये जो एक गौरवशाली इतिहास के बारे में जाने हूँ, ये हमारे बड़ा बहुत सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे विभूति है जे न 1600 गांव दान में देवत है, जे न हनुमान जी का मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया है। ये जो ठगड़ा जलाशय है, आज तक ज़्यादातर यहाँ जलाशय पुल पुलिया शासन के द्वारा ही बने हैं, लेकिन ये पहला जलाशय जो ना कोई दाव के द्वारा प्रदत्त है। ये बहुत सौभाग्य है और आने वाले समय में ये जो पुराना हमारा धरोहर है दुर्ग के ओला संजोबो और आगे बहुत अच्छा पुनरुद्धार करने का प्रयास करबो। तो उसके पीछे एक कहानी भी थी जो डॉक्टर लोग जो यहाँ पर जो पूजन के लिए आते थे, उसके भी पीछे एक कहानी थी। हमारे यहाँ जो दादाजी थे विष्णु दाऊ जी, जो यहाँ के गांव के लम्बरदार और मालगुजार थे, उनको एक स्वप्न आया कि यहाँ पर से ऑपरेशन थिएटर का गंदा पानी मेरे से होके बहता है। तो वो जब वहाँ पर यहाँ पर आके उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत किए तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने उसको कपोल कल्पित और अंधविश्वास बताते हुए नकार दिया हाँ, और ऐसा कुछ नहीं होता करके। और उसके बाद तत्काल लगातार यहाँ पर ऑपरेशन असफल होने लगे। तब फिर जो है उनको ध्यान में आया कि नहीं ये इस कारण से है, तो तत्काल उन्होंने उसको बंद किया। गंदी नाली को जो है ऑपरेशन वाली गंदी नाली को बंद किए और बंद करने के उपरांत फिर जितने भी जो है यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे हर ऑपरेशन के पहले लगातार आते थे। आज भी होती है। आज भी वो परंपरा जो है बरकरार है। मंदिर के सबसे पहले पुजारी थे स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद तिवारी जी। उन्होंने पूजा अर्चना यहाँ शुरू की। अब उनके ये पुत्र संभालते हैं, मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। जी पंडित जी नमस्कार। जय श्री राम जी। आप कब से पूजा पाठ कर रहे हो और पिताजी कब से करते रहे? मैं 1988 से मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। उसके पहले मेरे पिताजी, फिर मेरे दादाजी, फिर श्री पंडित नर्मदा प्रसाद तिवारी मेरे पर दादाजी हैं, जो यहाँ पर आए और हनुमान जी की तपस्या की। उनकी ये तपोभूमि है जो आज हम लोगों को, ये पूरे भिलाई वासियों को ये सब आशीर्वाद के स्वरूप में मिल रहा है। चमत्कार की कहानी किसी तो आप रोज सुनते होंगे, एक से बढ़कर एक, कोई एक बताना चाहेंगे? ये हनुमान जी का चमत्कार ये सबसे पहले कि जो यहाँ का जो ये मंदिर है, ये बाहर मानव सेवा के बगल में मंदिर बना के बीएसपी हम लोगों को दे रही थी कि पंडित जी आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए। ये हॉस्पिटल परिसर में आ रहा है, तो मंदिर को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया। तीन उस समय बुलडोजर हुआ करते थे आए, लेकिन मंदिर को नहीं हटा सके। पहले हमारे परदादा जी ने, हम हाँ बहुत छोटी उम्र थी। और फिर उसके बाद जो अस्पताल है बगल में, फिर अस्पताल के जितने मरीज या उनके परिजन आते हैं और हनुमान जी की चौखट पे आके उनका स्वस्थ होके जाते हैं।
महाराज जी पीछे मरचुरी भी रखे हैं, इसकी क्या कहानी है? इसकी मजदूरी की ये कहानी है कि यहाँ पर पहले हॉस्पिटल के बगल में, मंदिर के बगल में ऑपरेशन थिएटर हुआ करता था। ऑपरेशन थिएटर था तो यहाँ पर डॉक्टर लोगों का हम लोगों से उसमें विचार नहीं मिल रहे थे, इसको हटाने के लिए वो हाँ, तो यहाँ पर कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं सक्सेस हुआ और ना कोई यहाँ पर होता था। उसके बाद हनुमान जी ने उनको स्वप्न में बताया, फिर उसके बाद डायरेक्टर डॉक्टर सब लोग आकर बाबा जी से मिले और बाबा जी ने उनको हनुमान जी के शरण में ले गए और उसके बाद सारे कार्य अस्पताल के अच्छे होने लगे। मतलब मरचुरी वाली कोई कहानी किससे है कि उसकी भी मतलब एकदम ठीक बगल में ये कैंपस मरचुरी का है, हाँ, मंदिर में है हम लोग। हाँ जी, ये मरचुरी पहले यहाँ था, इस बगल में सामने था। ये सामने था जी, सामने मरचुरी था, लेकिन ये मंदिर के परिसर के मंदिर यहाँ था बगल में मरचुरी। हटाया गया उसे। हाँ, उसके बाद फिर मरचुरी को हटा के यही कहानी और इसके अलावा बाकी तो चमत्कार बहुत है, हाँ, मगर चमत्कार तो हनुमान जी के बहुत है, उनकी चमत्कारों की तो कोई संख्या नहीं है। जी, एक और भी जो है कहानी है इसकी। इस मंदिर में जो है पहले इस पेड़ में जो है एक बहुत विशाल सर्प होता था जो इसी परिसर में घूमता था। उसका नाम था चमन बम्बार। सांप का नाम भी था चमन बम्बार। वो कुछ नहीं करता था, वो कोठी में बैठा रहता था। हाँ, अजगर। अच्छा, और वो जो है विशाल जो है कम से कम 25-30 फीट था और बहुत मोटा था। तो जब गांव के लोग जब सब निकले, एकदम मैंने कुछ हाँ, तो वो जो है वो सांप जो है गांव के लोगों के साथ ही निकला और उसके बाद लोगों का कहना यह है कि वो विलुप्त हो गया। ये जो है यहाँ पर जो है उनका पूरा जो है अड्डा था। जब एसपी फाड़ ने अपना आधिपत्य लिया होगा उस समय गांव को छोड़ा गया होगा। एक शर्त रखी गई थी, बताया कि मंदिर को हटाना नहीं, इसी शर्त पे छोड़ना है सब। हाँ, उसमें जो है शर्त ये थी कि जो है पहले क्या था कि जो है सब चीज़ को जो है अधिग्रहण कर रहे थे और मंदिर भी हटेगा बोले। तो जो है हमारे दादाजी जो है तत्कालीन मालगुजार जो थे विष्णु दाऊ जी, उन्होंने जो ये कहा कि भाई जो है हम जो है गाँव नहीं छोड़ेंगे। तो गाँव वालों ने आंदोलन किया कि बोले कि हम गांव नहीं छोड़ेंगे जब तक मंदिर की जगह हमें नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह मंदिर हमारे कुल देवता है, इसलिए कुल देवता का कभी भी अधिग्रहण नहीं हो सकता। कोई भी मंदिर, तालाब, ये जो होते हैं, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसकी अधिग्रहण नहीं की जा सकती है। इसलिए जो है इसका जो अधिग्रहण नहीं होगा, इस शर्त पे जो है हम छोड़ेंगे करके। तो फिर उस समय पे जो है इसका जो है कोई मुआवजा नहीं लिया गया था और यह जो है जगह जो है 40 बाई 40 के करीब इसका मेजरमेंट भी है कि जो है एक तरफ 37 फीट 4 इंच है, एक तरफ 39 फीट 2 इंच है। ऐसे जो है हर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। बना कब होगा भैया मंदिर? बना कब होगा? पहले तो पीपल पेड़ के नीचे था। हाँ, ये मंदिर जो है इसका जो है मेरे को उतना तो ध्यान नहीं है, पर इतना जरूर ध्यान है कि 70 के आसपास में जो है बना है, निर्माण हुआ। हाँ हाँ, जो है उसके आसपास बना है। तो मंदिर की कहानी जरूरी थी जानना कि भाई इतिहास क्या है सेक्टर 9 हनुमान मंदिर का। इस वक्त पूजा चल रही है और सुबह के 4:30 बज चुके हैं और इतिहास के बारे में चंद्राकर परिवार से बेहतर मुझे लगता है कि इस मंदिर के बारे में और कोई बता नहीं सकता था, क्योंकि ये जो ज़मीन आप देख पा रहे हैं ये पहले आमदी गांव हुआ करता था और इसी आमदी गांव में चंद्राकर जी का एक बाड़ा था और उस बाड़े में ये मंदिर जो है पीछे आप देख पाएंगे वो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो है पूजा पाठ होती थी और उसके बाद 1970 के आसपास में मंदिर का निर्माण हुआ। उससे पहले लगातार पूजा होती रही है। चंद्राकर परिवार का कुल देव भी कहा जाता है और लगातार कहानी किससे आपको बताते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए। आज हनुमान जन्मोत्सव था, पहली पूजा होती है चंद्राकर परिवार की ओर से जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं और आज अवसर था कि बातचीत किया जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए और हमारी बातचीत कैसे लगी आप ये जरूर बताइएगा।